हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में नहीं जानेंगे, बल्कि ये जानेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आखिर कैसे डेवलप किया जाए। और ख़ास करके हम स्कूल के सेंस में जानेंगे कि स्कूलिंग में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरीके से हम डेवलप करें और कैसे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि आखिर कम्युनिकेशन होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब सेंडर अपनी बातों को रिसीवर तक पहुंचाता है। तो ये जो प्रोसेस है सेंडर और रिसीवर के बीच में बातों के एक्सचेंज का, थॉट्स के एक्सचेंज का, यही कम्युनिकेशन कहलाता है। लेकिन अगर हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो इसका डेफिनेशन कुछ अलग हो जाता है। इसकी डेफिनेशन होती है द एबिलिटी टू शेयर और कन्वे योर आइडियाज़ एंड फीलिंग्स इफेक्टिवली। यानी एक इफ़ेक्टिव वे में, एक प्रभावशाली तरीके से अपनी फीलिंग्स को या अपने आइडियाज़ को कन्वे करना, ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल कहलाता है। तो आखिर ये क्यों ज़रूरी है क्लासरूम में और स्कूल प्रेमिसेस में, इसके बारे में आज का लेक्चर रहेगा। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और ये हेल्प भी करेगा आपकी कम्युनिकेशन को डेवलप करने में। सक्सेसफुल टीचिंग डिपेंड करती है 50% नॉलेज और 50% कम्युनिकेशन में। अगर आप सक्सेसफुल टीचिंग करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आपके पास कमांड होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए आपके सब्जेक्ट से रिलेट करता हुआ, और आप उसे किस तरीके से इनकलकेट कर रहे हैं, कैसे आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ये 50% डिपेंड करता है। और यही है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। कई बार हम लोग अपने पास्ट में देखते हैं, या ऐसे पॉलिटिशियन और लीडर्स हमारे बीच होते हैं जिनके पास नॉलेज 50% रहता है, यानी कि जिस टॉपिक पे वो बात करना चाह रहे हैं उनके पास एक ब्रीफ नॉलेज रहती है, लेकिन जिस बेहतर तरीके से वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं अपने बॉडी लैंग्वेज और अपने थॉट्स के साथ और बेहतर स्किल के साथ वो एक्सप्लेन करते हैं, वो किसी को भी कन्विंस करने के लिए काफ़ी होता है दोस्तों। और यही मैजिक है स्किल्ड कम्युनिकेशन का, और ये मैजिक हर जगह काम करता है। अगर आप स्कूल फील्ड में हैं, आप अपने ऑफिस में हैं, आप पॉलिटिकल फील्ड में हैं, आप कहीं पर भी है, बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल हमेशा आपको आपका टारगेट अचीव करने के लिए हेल्पफुल करता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, अब अगर हम लोग आगे जाते हैं तो इसके टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि टीचिंग एक ऐसा काम है जो इंडिपेंडेंट नहीं है, ये कोलैबोरेशन को डिमांड करता है, टीम वर्क को डिमांड करता है। तो यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। स्कूल में हर एज के बच्चे रहते हैं और छोटे बच्चे रहते हैं, साथ ही हमारे हम उम्र के कलीग्स रहते हैं, और इनके बीच में हमारा कम्युनिकेशन स्किल कैसा होगा, किस तरीके से हम अपने बातों, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं ताकि वो कन्विंस हो जाए और वो समझ सके, चीज़ों को ग्रैप्स कर मतलब इम्बाइब कर सके बेहतर तरीके से आपके मैसेज को। ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्कूल में एक टीचर के तौर पे हैं तो जितना बढ़िया आपका कम्युनिकेशन स्किल होगा दोस्तों, उतना ही बेस्ट इंटरेक्शन आप अपने स्टूडेंट्स के साथ कर पाएंगे, और उतना ही फ्रेंडली टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप डेवलप हो पाएगा। तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, तो एक है वर्बल कम्युनिकेशन, एक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जिसे हम मौखिक बोलते हैं, और नॉन वर्बल यानी कि अमौखिक जिसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो मौखिक का मतलब हो गया, अगर हम किसी बात को, किसी थॉट्स, आइडिया को स्टेट करते हैं, अपने वॉइस की मदद से हम उसे बाहर निकालते हैं, अपने आइडियाज़ को, तो वो हमारा वर्बल कहलाता है। और नॉन वर्बल का मतलब हो गया विद द यूज़ ऑफ आवर बॉडी लैंग्वेज एंड आवर फेशियल एक्सप्रेशन। तो जब हम फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज की मदद से अपने मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाते हैं इफेक्टिवली, तो वो हमारा इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइटिंग आखिर क्या है, राइटिंग वर्बल में आता है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। तो आपको बता दूँ दोस्तों कि राइटिंग वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। अब हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन के मोड्स क्या है, यानी किस मीडियम से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन के लिए जो एसेंशियल्स हैं, यानी कि जो मोड्स हैं, वो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये चार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है।
इनकी ही मदद से, ये किसी भी बेस्ट कम्युनिकेशन के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन है और इन्हीं से हमारा कंप्लीट होता है पूरा कम्युनिकेशन का चक्र। तो देखिए आखिर ये है क्या। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं लिसनिंग की, तो लिसनिंग जो है एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम सुनते हैं किसी चीज़ों को, यानी जो भी स्टेटमेंट, थॉट्स, आइडियाज़ आ रहा है उसे हम सुनते हैं। उन सारी वो सारी एबिलिटी जो हमारी हियरिंग से रिलेट करता हुआ है वो हमारा लिसनिंग में आता है। और अगर उसके बाद हम लोग बात करें स्पीकिंग की, तो स्पीकिंग का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जो भी थॉट्स या कॉन्सेप्ट है उसको वोकल बोलना, यानी कि मुंह से मौखिक तौर से उसे बोलना, ओरली बोलना, ये हमारा स्पीकिंग का हिस्सा है। रीडिंग का हिस्सा क्या हो गया कि जो भी राइटिंग है, जो स्क्रिप्ट है, जो हैंड राइटिंग में या फिर जो भी प्रिंटेड मीडियम में आपके पास स्क्रिप्ट रिटन है, उसको बोलते हुए एबिलिटी टू डिकोड द मीनिंग और मीनिंग ऑफ अ राइटिंग स्ट्रिंग। ठीक है, जो भी लिखित चीज़ है उसको रीड करना, उसको बोलना, उसको पढ़ना, ये कहलाता है रीडिंग की एबिलिटी। और अगर हम राइटिंग के बारे में बात करें तो जो भी थॉट्स है, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो राइटिंग फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ लेटर्स, ठीक है, लेटर्स की मदद से जो लिखे हुए रहते हैं, लेटर्स की मदद से हम जिन्हें लिखते हैं, अक्षरों की मदद से, ये हमारा राइटिंग कहलाता है। तो दोस्तों हमारे कम्युनिकेशन में ये सब कुछ आता है, लिसनिंग के लिए आता है। जितना बेहतर आप सुनेंगे दोस्तों उतना अच्छा आप बोल पाएंगे, जितना अच्छा आप बोल पाएंगे उतना अच्छा आप पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। पहले आपको किसी चीज़ को सुनना होगा, जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं उसके बाद उस चीज़ को पढ़ते हैं। तो सुनते हैं तो आपको उस वर्ड की क्लियर प्रोनाउंसिएशन मालूम चल जाती है, और अगर आप रीड करते हैं तो आपके टंग में फ्लुएंसी आ जाती है, और उस जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है उसको आप बढ़िया तरीके से प्रोनाउंस कर पाएंगे किसी शब्द का, अगर आप रीडिंग करते हैं। और अगर आप चीज़ों को सुन रहे हैं, उसको प्रॉपरली रीड कर पा रहे हैं, तो आप बेहतर बोल पाएंगे, और अगर आप बेहतर बोल लेते हैं तो आप अच्छा लिख भी पाएंगे। तो एक साइक्लिक मैनर में ये सब कम्युनिकेशन के मोड्स हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इनको हमें स्कूल में या कहीं पर भी यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं चार्म प्रोवाइड करते हैं, और हम अपने मैसेज को बहुत ही बढ़िया तरीके से, अगर हमारे पास कम जानकारी है, कम शब्द हैं, तो हम कम जानकारी और कम शब्दों में भी बहुत इफ़ेक्टिवली अपने मैसेज को अपने रिसीवर तक, या जो भी ऑडियंस हमें सुन रही है या जिनसे भी हम बात कर रहे हैं, उस तक हम बहुत अच्छे से पहुँचा सकेंगे, और बच्चे के साथ एक बढ़िया रिलेशनशिप हम क्रिएट कर पाएंगे। बच्चे में ये डेवलप करना कि सुनो, तुम जो हम कह रहे हैं वो क्लियर कह रहे हैं और उसको सुनो, उसके बाद से तुम पढ़ो, ताकि जो हमने कहा है वो क्लियर प्रोनाउंसिएशन तुम्हारे माउथ में भी सेट हो जाए, तुम्हारे टंग में भी सेट हो जाए, और तुम उसे बढ़िया तरीके से प्रोनाउंस कर पाओ। और जब प्रोनाउंसिएशन बढ़िया होगी तो आप बढ़िया बोल पाएंगे, और जब बोल पाएंगे तो बढ़िया तरीके से स्पेलिंग्स को क्रिएट करना, राइटिंग स्किल को डेवलप करना आसान हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे पुअर कम्युनिकेशन स्किल स्टूडेंट के साथ क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ की प्रॉब्लम नहीं है, ये खुद टीचर के साथ की प्रॉब्लम है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया नहीं होगा तो आपकी पर्सनैलिटी भी बढ़िया नहीं रहेगी। तो बोलने के लिए एक बढ़िया स्किल का होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज के साथ साथ। तो चलिए देखते हैं कि अगर पुअरली अगर आप कम्युनिकेट करते हैं स्टूडेंट के साथ तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है। सबसे पहले तो कॉम्प्रहेंशन लेवल ड्रॉप कर जाता है, अपनी बातों को आप ठीक से समझा नहीं पाएंगे, और स्टूडेंट आपकी बात को, आपके नॉलेज को समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और रिजल्ट क्या होगा, ओवरऑल एकेडमिक प्रोग्रेस निगेटिवली हो जाएगा, यानी कि एकेडमिक प्रोग्रेस जो है वो बढ़िया तरीके से नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट्स को आप मोटिवेट नहीं कर पाइएगा, उनमें मोटिवेशंस की कमी हो जाएगी। वो देखेंगे कि ईजिली स्कूल में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, सब्जेक्ट मैटर उनको समझ में नहीं आ पा रहा है, तो उनका स्कूल के प्रति या इंस्टीट्यूशन के प्रति एक डिसलाइकिंग डेवलप हो जाएगी। और साथ ही साथ उनके अंदर जो बिलीव है ना, जो बिहेवियरल इश्यूज भी उनके साथ आ जाएंगी। बिलीविंग भी कि हम किसी चीज़ को कर सकते हैं, ये भी उनके अंदर डाउन हो जाएगा, यानी उनका जो मोरल है दोस्तों उसके ऊपर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। उनका मोरल डाउन हो जाएगा, मोटिवेशन उनको नहीं मिल पाएगा, उन्हें लगेगा कि वो अपने टारगेट को अचीव करने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है, अनेबल है। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहेगा, यहाँ प्रॉब्लम रहेगी
कि कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया तरीके से नहीं हो पा रहा है। और आपको मैंने बिगनिंग में ही बताया कि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल है, अगर आप बेस्ट टीचिंग अगर आप करते हैं तो 50% नॉलेज और 50% आपका कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। किस वे में आप बात कर रहे हैं, किस तरीके से आपका बॉडी लैंग्वेज आ रहा है, कौन से वर्ड्स का आप प्रॉपर सिलेक्शन कर रहे हैं, ये सब कुछ डिसाइड करता है आपके कम्युनिकेशन स्किल को। और अगर यही कम्युनिकेशन स्किल आपका पुअर हो जाता है तो आपका पूरा का पूरा मेहनत, जो भी आप मेहनत लेबर कर रहे हैं, वो सब कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट में चेंज हो जाएगा। और अब हम जानते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरीके से हेल्पफुल होता है और किस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करता है, और साथ ही आपका जो काम है, जो टास्क है, आप वो कितने बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं, ये भी आपको बताता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट जो लर्निंग स्टाइल है उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप किस तरीके से अपने लर्निंग स्टाइल को डेवलप कर रहे हैं, तो आपके लर्निंग स्टाइल को डेवलप करने के लिए भी आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद से मोटिवेट करने के लिए, स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए मोटिवेट करने के लिए, अगर आपका पुअर कम्युनिकेशन है तो आप स्टूडेंट्स को बढ़िया तरीके से मोटिवेट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है बहुत ही परफेक्ट है और वो एक बहुत बढ़िया इम्पैक्ट डाल रहा है, इफेक्टिवली इम्पैक्ट डाल रहा है, तो स्टूडेंट मोटिव भी होते हैं किसी चीज़ को सीखने और लर्न करने के लिए। देखिए दोस्तों, बेहतर कम्युनिकेशन स्किल जो है मोटिवेशन का बहुत बड़ा सोर्स है। आप जितना बेहतर अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करते हैं, उतना ही बच्चे आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं और उतना बेहतर तरीके से वो चीज़ों को लर्न कर पाते हैं। और साथ ही आपका बेहतर कम्युनिकेशन स्किल जो है एक सपोर्टिव रिलेशनशिप और एनकरेजमेंट, एम्पैथी, इन सब को डेवलप करता है। यानी कि सिर्फ एक कम्युनिकेशन स्किल आप डेवलप करते हैं तो उसके पैरेलल बहुत सारे सपोर्टिव रिलेशनशिप भी आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जो स्कूल्स में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, जो टीचर्स है और जो स्टूडेंट है, इनका रिलेशन बहुत बेहतर रिलेशन होता है। जहाँ एक गार्जियन का रिलेशनशिप होता है, वहीं एक गाइड का भी रिलेशनशिप होता है। तो ये रिलेशनशिप डिमांड करता है एक पोलाइट कम्युनिकेशन को, एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को। और ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ही स्टूडेंट्स में एनकरेजमेंट लाता है, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। मैनेज द क्लासरूम, उसके बाद एंड गिव फीडबैक, मेकिंग योर क्लास सेफ एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। देखिए, जो क्लासरूम है उसको मैनेज करने में कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बढ़िया है। अगर आप बढ़िया कम्युनिकेट करते हैं तो क्लास भी डिस्टर्ब नहीं रहेगी और सारे बच्चे आपको सुनना और समझना चाहेंगे। और जब किसी को कोई बात समझ आती है तो उसका ध्यान भी वहाँ पे रहता है, यानी स्टूडेंट्स अटेंटिव भी हो जाते हैं, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल ऐसी है कि आप एबल हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने नॉलेज को स्टूडेंट्स के साथ कन्वे करने के लिए, उनके साथ एक्सचेंज करने के लिए। तो स्टूडेंट्स भी आपके साथ सपोर्ट करते हैं और इस तरीके से क्लास का जो एनवायरनमेंट है या क्लासरूम को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, वो ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, द बेटर योर कम्युनिकेशन स्किल, द मोर इफेक्टिवली यू कैन परफॉर्म योर टास्क। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि आफ्टर ऑल ये जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, इस स्किल को डेवलप कैसे किया जाए, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जाए कि हम क्लासरूम में इफ़ेक्टिव डिलीवर दे सकें, यानी हमारी जो कम्युनिकेशन है इफ़ेक्टिवली हम दे सकें। तो सबसे पहले इसके लिए हमें सेफ़ इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। लर्निंग इन्वायरमेंट हमारा सेफ होना चाहिए, यानी किसी तरीके का जजमेंट नहीं होना चाहिए। इट इज़ सेफ फ्रॉम जजमेंट एंड इट इज़ सेफ फ्रॉम ह्यूमिलिएशन। किसी भी तरीके से आपको जो भी शब्दों का चयन हम करते हैं, देखिए पढ़े लिखे लोग अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और हम टीचर हैं तो ऑफकोर्स अगर टीचर है तो फिर आप पढ़े लिखे होंगे ही होंगे, तो आपके शब्दों का द सिलेक्शन ऑफ वर्ड शुड बी इम्पॉर्टेंट हेयर। सिलेक्शन ऑफ वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बढ़िया होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, किसी भी तरीके का ह्यूमिलिएशन नहीं होना चाहिए और एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को भी आप स्पेशल अटेंशन वहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते। कई बार होता है कि हम सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर ही फोकस करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनवायरनमेंट जो है लर्निंग का वो सेफ होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ ह्यूमिलिएशन से वो
प्रोटेक्टिव होना चाहिए, सपोर्टिव रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो टीम वर्क, जी हाँ, टीचिंग जो है वो इंडिविजुअल टास्क नहीं है, एक टीम एफर्ट को ये डिमांड करता है, चाहे ये हमारे कॉलिग्स के बीच में हो, चाहे ये स्टूडेंट्स का स्टूडेंट के साथ क्यों ना हो। तो बेहतर कम्युनिकेशन स्किल के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि क्लासरूम में ये कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, और साथ ही साथ वर्किंग के लिए स्मॉल ग्रुप्स जो है स्टूडेंट्स का उनको क्रिएट कर दिया जाए। जब स्मॉल ग्रुप्स क्रिएट होगा तो बच्चों में अपने आप अपने आइडियाज़ को एक दूसरे से शेयर करने में आसानी होगा। जब बहुत ज़्यादा बड़ी टीम होती है तो ऐसे में अगर एक बच्चा बात को कह रहा है तो सबके सब उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन अगर छोटे छोटे ग्रुप्स को आप क्रिएट कर देंगे तो सब एक दूसरे के बात को सुनेंगे, बेहतर बोल पाएंगे और लर्न कर पाएंगे। तो अपने आइडियाज़ को वो बहुत ही ईजिली शेयर कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे, जिससे उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड कर जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो कम्युनिकेशन, ऑलरेडी मैंने बताया कि ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों किस्म का होता है, यानी कि आपको इस बात को लेकर एंश्योर होना चाहिए कि जो भी सिग्नल्स और दे रहे हैं आप अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, वो पॉजिटिव होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए और एंगेजिंग होना चाहिए, आपके टास्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखिए, वर्बल तो आप स्पीच दे रहे हैं, इसके लिए ये पॉजिटिव स्पीच होना चाहिए, और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है जिसे हम नॉन वर्बल कैटेगरी में डालते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज में आपके किस तरीके के हाव भाव हैं, यानी कि आपकी बॉडी का जो जेस्चर और पोस्चर है वो पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए, ऐसा नर्वस से भरा हुआ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अगर टीचर नर्वस रहेगा, उसी की बॉडी लैंग्वेज में कमी होगी तो बच्चे भी उसको अच्छी तरीके से उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। एक जो रिलेशन डेवलप होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं डेवलप हो पाएगा, एकेडमिक टारगेट वहाँ पर मिस हो जाएगा। तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जो पोस्चर है, जेस्चर है, वो पॉजिटिव होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो आपके वर्बल कम्युनिकेशन के साथ मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर देखिए जनरली होता है कि अगर हम किसी जोक को पास ऑन कर रहे हैं तो जोक सुनाने के दौरान हमारा फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहेगा, ह्यूमरस रहेगा, थोड़ा खिला खिला सा रहेगा, यानी हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू हमारे थॉट्स होना चाहिए। अगर हम सीरियस बातों पर डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा जो फेस है ना बहुत ज़्यादा मजाकिया या हास्य किस्म का नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए आपका वर्बल और आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाता हुआ होना चाहिए, यानी कि आप जो भी चीज़ को मौखिक तौर से वर्बली एक्सप्रेस कर रहे हैं उसी अकॉर्डिंग आपका जो पोस्चर है या फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी होना चाहिए, क्योंकि इससे आप कम्युनिकेशन स्किल को बहुत बढ़िया बना सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं, कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो अपडेटिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अप टू डेट होना चाहिए टीचिंग एड्स के साथ। आजकल जो टीचिंग है बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो चुका है और बहुत सारे नए नए टूल्स हमारे पास आ चुके हैं जिसकी मदद से हम टीचिंग का काम बहुत ही इजी, बहुत परफेक्ट बना सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अप टू डेट रहें। जो भी टीचिंग एड्स हैं, जैसे कंप्यूटर्स हैं, वीडियोस हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है, इसके बाद मॉडल्स हैं, चार्ट्स हैं, तो इस तरीके के 3D मॉडल्स हैं, इन सब का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हम बच्चों को समझा सकते हैं, रीइंफोर्स कर सकते हैं उन्हें चीज़ों को लर्न करने के लिए, और बच्चा उस चीज़ को भूलेगा भी नहीं। तो जो न्यूली टीचिंग एड्स हैं, जो टाइम टू टाइम अपडेट होते आ रहे हैं, इनकी जानकारी एक टीचर को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपने नॉलेज को बढ़िया तरीके से आप कन्वे कर पाएंगे, समझा पाएंगे, और स्टूडेंट भी बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि इफ़ेक्टिव लर्निंग किस तरीके से हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। एंड दोस्तों, मेरे लेक्चर्स की PDF स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पे है, तो आप इजीली वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में घंटी है, उसको ज़रूर आप बेल प्रेस कर दें। और हमारे PCS UPSC के कोर्सेज बहुत ही ईजिली अवेलेबल हैं, तो आप जाके उन्हें कभी भी बहुत ही सुविधा के साथ परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।